सच बोलूं तो शेयर मार्केट में लॉस होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो तब होती है। गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मास्क एंजल एंड अगर वीडियो आगे पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो वी बैक टू द टॉपिक। ओके, कहाँ थे हम? प्रॉब्लम, राइट। प्रॉब्लम तो तब होती है जब सेम गलती बार बार रिपीट होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 90% लोग ट्रेडिंग में फेल क्यों होते हैं, तो ज़्यादा लोग कहेंगे मार्केट गलत है, ऑपरेटर नहीं है, लक खराब था। लेकिन रियलिटी ये है कि 90% ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की वजह से फेल होते हैं। आज के वीडियो में मैं आपका माइंडसेट को कम्प्लीटली चेंज कर दूंगी। कैसे? आइए डिस्कस करते हैं। इस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ट्रेडर्स का इंश्योरेंस होता है। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड लेना बिल्कुल गैम्बलिंग जैसा होता है। अगर आप कैपिटल 10,000 रुपये की है तो एक ट्रेड में 200 रुपये से ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? इमोशन कंट्रोल में रहते हैं, कॉन्फिडेंट बढ़ता है और अकाउंट सेफ रहता है। सबसे ज़रूरी जो 3 चीज़ें हैं वो है डिसिप्लिन। हर एक स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन की तरह फॉलो कीजिए। माइंडसेट बना लीजिए कि यार मुझे इससे ज़्यादा आज नहीं अर्निंग करना है, मार्केट चाहे 200 पॉइंट प्लस जाए या 200 पॉइंट गिरे, राइट? ओके, एंड द थर्ड वन इज़ कैपिटल प्रोटेक्शन। सीधा सिंपल है, जितना डिसिप्लिन और माइंडसेट के साथ काम करोगे उतना ही कैपिटल प्रोटेक्ट कर पाओगे। अदरवाइज एक ट्रेड ही काफ़ी है आपका पूरा कैपिटल खाली करने के लिए। लोग 90% फेल क्यों हो जाते हैं? ज़्यादातर ट्रेडर मार्केट की वजह से नहीं, खुद की गलतियों की वजह से लॉस कर लेते हैं। जैसे ओवर ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस का यूज़ न करना, सिर्फ टिप्स पे डिपेंड करना और सबसे बड़ी चीज़ें इमोशंस। 1-2 ट्रेड गलत होने के बाद डिसिप्लिन टूट जाता है और वहीं से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। मार्केट हर दिन मौका देता है लेकिन ट्रेडर हर दिन रूल्स तोड़ देते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब सीधा और सिंपल मतलब क्या है इसका? जैसे पैसा इन्वॉल्व होता है तब आपका दिमाग कैसे काम करता है। चार्ट सेम होता है, सेटअप भी सेम होता है, लेकिन डिसीजन हर बार अलग होता है। क्यों? क्योंकि इमोशंस आ जाते हैं, डर आ जाता है, लालच आ जाती है, होप आ जाता है और गुस्सा आ जाता है। और अगर इमोशंस कंट्रोल में नहीं है तो बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाती है। देखिए, सीधा सिंपल मैं समझाऊँ, अगर आज हमें किसी को सजेशन देना है ट्रेडिंग से रिलेटेड, मैं उसको फ्रीली बोल दूंगी अरे ये परचेस कर दे, वो परचेस कर दे। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा नहीं लग रहा है। बट यही स्ट्रैटेजी जब मैं खुद इम्प्लीमेंट करूंगी, राइट, तो ऑब्वियसली मैं 2 ट्रेड तो सिर्फ देखूंगी कि मेरे सही जा रहे हैं या नहीं। ये होता है डर। दूसरा, जब मैं ट्रेड लूँगी तब मैं देखूंगी यार ये तो अच्छा जा रहा है, 20 पॉइंट है, सब बाय बाय कर रहे हैं, थोड़ा और रुक जाती हूँ। ये होती है लालच। फिर जब मेरा नुकसान, मेरा कैपिटल पूरा आधा हो जाता है, तब मुझे एक उम्मीद आती है कि यार निकालूं कि रुकूं, हो सकता है पैसा वापस आ जाए, जितना लॉस हुआ है एटलीस्ट उतना तो मतलब रिकवर हो जाए। फिर आता है गुस्सा, ओ शिट, मेरा पूरा का पूरा पैसा चला गया। क्यों? लालच के चलते। इसीलिए कहती हूँ मार्केट में लर्निंग प्लस अर्निंग के कॉन्सेप्ट में ही काम कीजिए। ओके, सो फेयर मतलब डर। फेयर ही ट्रेडिंग का सबसे पहला दुश्मन होता है। कैसे? ट्रेड जो है प्रॉफिट में आ जाता है पर हमें डर लगता है कि कहीं प्रॉफिट और ज़्यादा हो सकता है, पर ये प्रॉफिट भी चला गया तो रिजल्ट ट्रेड जल्दी एग्जिट कर लेता है। और जब लॉस में होता है तब होप करते हैं कि शायद मार्केट में वापस आ जाए, एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए कि जितना लगाया उतना वापस आ जाए। पर हमेशा याद रखिए, फेयर से बचने के लिए ही रूल्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम हर दिन तोड़ते हैं। अब आता है ग्रीड। ग्रीड मतलब लालच। ग्रीड कहता है बस थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। टारगेट हिट तो हो जाता है पर फिर भी ट्रेड होल्ड कर रहे रहते हैं। क्यों? ज़्यादा प्रॉफिट किसको अच्छा नहीं लगता। लॉट साइज बढ़ जाते हैं, स्टॉप लॉस हट जाता है और सोचते हैं आज तो पक्का बड़ा प्रॉफिट है, और वही दिन अकाउंट का वर्स्ट दिन बन जाता है। कैसे? मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आज हमने 40 पॉइंट का टारगेट लगाया, हमें 4,000 मिल रहे हैं। हमें लग रहा है यार 10 लगाए हैं, 4 मिल रहे हैं, काम करते हैं डबल करके निकलेंगे। फिर 10 का प्रॉफिट हो जाता है। फिर पता चलता है कि जस्ट वो 10 से 11 होते होते आपका जो प्रॉफिट है वो 2 पे आ जाता है। फिर भी हम रिस्क लेते हैं कि चलो यार 2,000 एक्स्ट्रा है, वो भी रोक लेते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। फिर 10,000 नीचे आते आते -5,000 के लॉस पे हो जाता है। फिर हम प्रेयर करने लगते हैं
कि यार 5,000 से अब जितना लॉस हुआ है उतना कवर हो जाए, फिर मैं पक्का हट जाऊंगा। तो ये लालच का कोई अंत नहीं है। ग्रीड एक दिन में प्रॉफिट नहीं कैपिटल ले जाती है। तो मार्केट में कभी लालच मत कीजिए। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसे कहा जाता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट है ही क्या? एक ही रूल है, पहले लॉस कंट्रोल करो, बाद में प्रॉफिट करो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले यही डिसाइड करता है कि अगर ट्रेड गलत हो गया तो मैक्सिमम कितना लॉस मैं बेयर कर सकता हूँ या ले सकता हूँ। जो ट्रेडर लॉस को प्लान नहीं करते वही मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करते हैं, राइट। अगर आपको लॉस को सब प्लान करना है या मार्केट में सर्वाइव करना है तो सबसे पहले बढ़ो, कोई इशू नहीं है, पर रुकना कहाँ है ये आप तय करो। अब आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो में कैसे डिसाइड करें कि कहाँ रुकना है या क्या करना है? सक्सेसफुल ट्रेडर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को ही फॉलो करते हैं। अगर आप 1 का रिस्क ले रहे हो तो कम से कम 2 या 3 का रिवॉर्ड टारगेट होना चाहिए। इसका फ़ायदा यही है कि 10 ट्रेड में से सिर्फ 4 भी सही हो जाएं, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। यही रीज़न है कि प्रोफेशनलिज्म कम ट्रेड करते हैं लेकिन कंसिस्टेंट कमाते हैं। सीधा सिंपल हिसाब है, एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। अगर आपने 10 ट्रेड में 2-2 हज़ार रुपये का प्रॉफिट लिया, कितने हो गए? 20,000। इनमें से अगर मैं कहूँगी 4 ट्रेड आपके स्टॉप लॉस के हिट हो गए, 1-1 हज़ार वाले, 2:1 का रेशो लेके चलते हैं। 4,000 माइनस 10,000 तो भी आप 6,000 के प्रॉफिट पे रहोगे। सो इसीलिए कहते हैं कि प्रोफेशनल भले ही कम ट्रेड करते हैं पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाते हैं, जिनमें आगे जाके आप भी हो सकते हो। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है? रिवेंज ट्रेडिंग सबसे पहले एक साइलेंट किलर की तरह परफॉर्म करती है मार्केट में। एक लॉस के बाद गुस्से में आकर जल्दी पैसा रिकवर करना, रूल्स तोड़ दिए जाते हैं, लॉजिक चला जाता है और लॉस डबल हो जाता है। मार्केट में प्रॉपर तरीके से एक गुस्से की फीलिंग आ जाती है कि नहीं, आज जो भी हो जाए, पैसा पूरा बर्बाद क्यों ना हो जाए, पर मैं आज तो प्रॉफिट लेकर ही जाऊंगा। भले ही रिवर्स जाओ, कॉल पे बैठोगे तो भी लॉस, पुट पे बैठोगे तो भी लॉस। पर ये रिवेंज ट्रेडिंग कहीं ना कहीं रिवेंज लेने से ज़्यादा खतरनाक होती है। रिवेंज ट्रेडिंग हार्डली 2 या 3 ट्रेड में आपका पूरा कैपिटल ज़ीरो कर देती है, जहाँ से रिटर्न आने की कोई उम्मीद नहीं है। मार्केट से बदला लेने गया ट्रेडर अकाउंट गंवा देता है। सो बी केयरफुल। आप लोगों को पता है हर किसी को लाइफ में 24 घंटे ही मिलते हैं, बट उनमें से कुछ सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं जिनकी सोच से ही वो आगे बढ़ पाते हैं, और बाकी ट्रेडर्स का तो मैंने एग्जांपल दे ही दिया है। सो बात करते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर्स की सोच होती कैसे है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स लॉस को एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है यार, आज हमारा दिन नहीं था, कोई इशू नहीं है। वो जानता है कि हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होती, अगर होती तो मार्केट में हर कोई भगवान होता। उसका फोकस पैसा नहीं प्रोसेस पर होता है कि आज जो गलती की है वो दोबारा नहीं करनी है। दोबारा भी करनी है तो एक डिसिप्लिन में पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ आगे फॉरवर्ड होना है। ये 3 चीज़ें उनको 90% ट्रेडर्स से आगे जाकर एक परफॉर्मर बनाती हैं, 90% ट्रेडर्स से अलग बनाती हैं, क्योंकि वो उनको सक्सेसफुल ट्रेडर्स में ही काउंट किया जाता है, जो कि पेशेंस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। क्या है ये 90% वर्सेस 10% ट्रेडर्स? 90% ट्रेडर्स इमोशन से ट्रेड करते हैं, बड़ा रिस्क लेते हैं, उनके पास कोई प्लान नहीं होता है। दे फॉलो द पीपल कि कॉल पे जा रहा है कॉल ले लेते हैं, पुट पे जा रहा है पुट ले लेते हैं। लॉसेस 2 से 4,000, 4 से 10,000, सीधा सिंपल हिसाब है। 10% ट्रेडर्स, जिन्हें हम सक्सेसफुल ट्रेडर्स के भी नाम से जानते हैं, वो करते हैं रूल्स को फॉलो। स्मॉल रिस्क मतलब अपने रेशो के हिसाब से स्टॉप लॉस लेते हैं, एंड मेन कंसिस्टेंस। आज लॉस हुआ कोई इशू नहीं है, आने वाले टाइम में हम डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करके, पेशेंटली ट्रेडिंग करके, कंसिस्टेंसी के साथ अच्छा खासा इन्वेस्ट करके रिटर्न निकाल सकते हैं। ये होते हैं 10% ट्रेडर। डिफरेंट सिर्फ एक चीज़ का है, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। सो फ्रॉम लास्ट टू एंड, माई लास्ट फाइनल गोल्डन रूल्स, हमेशा याद रखिए कैपिटल प्रॉफिट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक ट्रेड आपका करियर डिसाइड नहीं करता है। डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आगे लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही रियल ट्रेडिंग नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मार्केट कल भी रहेगा, बस कैपिटल बचा रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।